मई में हुई 4 दिन की जंग हिंदुस्तान के साथ, इस 4 दिन की जंग में हमने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी और हमारी अफवाज पाकिस्तान ने इनको लीड कर रहे थे फील्ड मार्शल शहीद आसिम मुनीर, उनकी बहादुरी और जुर्रत को मैं सलाम पेश करता हूँ। हमारी हवाई फौज जिनकी कमांड कर रहे थे एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर, उनके शाहीनों ने झपट झपट कर हिंदुस्तान के जहाज़ों को गिराया। भारत को 4 दिन की जंग में बदतरीन शिकस्त दी। फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को सलाम पेश करता हूँ। सदर ट्रंप ने सीज फायर में कलीदी किरदार अदा किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का चित्राल में दान स्कूल का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आला सुहेल आफरीदी को फोन करके मुबारकबाद दी और मुकम्मल ताउन की पेशकश की। उम्मीद है वो मेरी पेशकश कबूल करेंगे। हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और दहशतगर्दी बदअमनी का मुकाबला करेंगे। वजीर आजम ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा और चित्राल की अवाम की हुब्बुल वतनी बेमिसाल है। दूर दराज इलाकों के मुकीनों को सहूलियात फराहम कर रहे हैं। आज चित्राल की अवाम को उनका हक देने आया हूं। सियासी हल निकालना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पहचान है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज। इतना ही है मेरे लिए आपके पास। फिक्र ना करे, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर के वजीर आजम का नाम इस्लामाबाद में नहीं मुजफ्फराबाद में बताएंगे। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने और संभालने की पोजीशन में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 नस्लों से कश्मीरियों का मुकदमा दुनिया भर में लड़ रहे हैं। एक सियासी साजिश की वजह से कश्मीर में एक खला पैदा किया गया। पीपल्स पार्टी की सियासत कश्मीर के मसाइल हल करने के लिए है। चाहते हैं असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करे। मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में कबल अज़ वक्त इलेक्शन कराने की शर्त। वज़ीर आज़म अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद में ताख़ीर की वजह सामने आ गई। आज़ाद कश्मीर का नया वज़ीर आज़म 15 जनवरी को असम्बली तोड़े। मुस्लिम लीग की शर्त पर पीपल्स पार्टी कशमकश का शिकार। मामला एक बार फिर सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के पास पहुँच गया। ऐवान सदर में आज रात होने वाले इजलास में मामला हल होने का इम्कान है। पीपल्स पार्टी की एक बार फिर मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर हुकूमत में शमूलियत की दावत। नून लीग का इनकार। खैबर पख्तूनख्वा की 10 रुकनी काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने नौमुंतखब काबीना से हल्फ लिया। काबीना में फैसल खान, मीना खान, सैयद फ़खर जहां, रियाज खान, आफ्ताब आलम, फजल शकूर, खलीकुर रहमान, अरशद अयूब, डॉक्टर अमजद अली, आकिबुल्ला शामिल। 2 मुशीर मुज़म्मिल इस्लाम, ताज मोहम्मद और एक मुआविन खसूसी शफी जान को भी शामिल किया गया। हलफ बर्दारी से कबल गवर्नर हाउस में गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मुलाकात। मुत्तहिद होकर विफाक से NFC अवार्ड समेत सूबे के हकूक़ के लिए किरदार अदा करने पर इतफाक। गवर्नर KP ने कहा कि सूबे के हकूक़ के लिए हर फोरम पर मुश्तरका आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। खैबर पख्तूनख्वा को तरक्की याफ्ता और पुरअमन सूबा बनाएंगे। पंजाब की बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने के लिए 27वीं तरमीम करने की तजवीज़। माली और सियासी इख्तियारात ग्रास रूट लेवल पर मुंतकिल होने की सिफारिश। पार्लियामेंट से बल्दियाती हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा। आइन के आर्टिकल 140A में तरमीम की करारदाद पार्लियामान को भेज दी गई। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना है कि किसी भी सियासी जमात की हुकूमत हो, मकामी हुकूमतों को तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। पार्लियामेंट इस पर गौर करे। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मज़ीद कहा, मकामी हुकूमतों के आर्टिकल 140 में तरमीम करके नया बाब शामिल किया जाए। करारदाद में मकामी हुकूमतों की मुद्दत और तसलसल को तहफ़्फ़ुज़ देने की तजवीज़ दी गई। मुल्क की 77 सालों में 50 साल मकामी हुकूमतें ही नहीं बनी। लोकल काउंसिल ही मौजूद नहीं होगी तो अवाम के मसाइल कैसे हल होंगे? तरमीम जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मुमकिन है गलत हो जी। तो जो मेरी इंफॉर्मेशन है ये मंडे के आसपास आ रही है। मंडे को जो है ना ये ले हो जाएगी और इसमें जो है ना वो बहुत सारी बातें जो लड़ के ख़त्म करवाई थी, जो 5 हफ्ते की जो है ना वो उसमें हमने पूरी कोशिश के साथ जो है ना वो
उसको ख़त्म कराया था आर्टिकल 8 के हवाले से, आर्टिकल 199 के हवाले से, जहाँ पे हाई कोर्ट्स के इख्तियारात कम करने थे, आर्टिकल 200 के हवाले से, इस तरह से और बहुत सारी चीज़ें। 27वीं आईनी तरमीम पीर को लाई जाएगी। रहनुमा JUI कामरान मुर्तज़ा का दावा, कहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम में बहुत सारी चीज़ें जो ख़त्म करवाई थी वो दोबारा शामिल की जा रही हैं। कामरान मुर्तज़ा की पब्लिक न्यूज़ के प्रोग्राम रियासत और अवाम राय साकिब कर्नल के साथ में गुफ्तगू, कहा हुकूमत को 27वीं तरमीम लाने में बहुत जल्दी है। पंजाब हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास पंजाब हुकूमत ने हदबंदी रूल्स के लिए 2.5 माह का वक्त मांगा। चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी बल्दियात की इलेक्शन कमीशन को ब्रीफिंग, मौके पर इख्तियार किया कि पंजाब बड़ा सूबा है, हदबंदी रूल्स के लिए 4 हफ्तों का वक्त नाकाफ़ी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद पंजाब गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, पंजाब गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। सेक्रेटरी बल्दियात पंजाब शकील अहमद ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है, अप्रैल-मई तक तमाम काम मुकम्मल हो जाएगा। इंशाअल्लाह पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात बर वक्त होंगे। किसी भी बैरूनी जहरियत का जवाब सख्त और शदीद होगा। DGI-SPR का दुश्मन को इंतबाह। एबटाबाद में मुख्तलिफ जामियात के इसातिज़ा और तलबा के साथ नशिस्त में इज़हार ख्याल करते हुए कहा पाक फौज दिफाए वतन के लिए पुराज़म है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी और फितना और ख्वारिश के खिलाफ मौसर इक़दाम किए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने हालिया पाक अफगान कशीदगी, मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल, मौक़े हक समेत अहम मौज़ूआत पर रोशनी डाली। GHQ हमला केस समेत 9 मई के 11 मुकदमात का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा। बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किया जाएगा। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। GHQ हमला केस की समाअत 5 नवंबर को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के जज अमजद अली शाह समाअत करेंगे। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त मिल गई। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में दरख्वास्त मंजूर। शेख रशीद की वकील के हमरा अदालत में पेशी। जस्टिस सदाकत अली खान ने रिमार्क्स दिए कि शेख रशीद को उम्रे पर जाने दें, वो दुआ करेंगे तो मुल्क के हालात अच्छे हो जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी से PTI के साबिक रहनुमाओं की अहम मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी चेकअप के लिए PKLI आए थे। मुलाकात करने वालों में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, महमूद मौलवी और दीगर शामिल। फवाद चौधरी के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उनकी अयादत के लिए अस्पताल गए। ये कहना कि हम उनकी अयादत के लिए ना जाएं, ये अजीब मंतक है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर का ख्वाजा आसिफ को पंजाबी फिल्मों में काम करने का मशवरा। कहते हैं लाहौर और कराची में फिल्में बनाने वाले ख्वाजा आसिफ को बड़के मारने के लिए रख लें। कौमी मामलात में संजीदगी होनी चाहिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अमन बहुत ज़रूरी है। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के साथ मामलात बेहतर करने चाहिए। कलदम TLP के साबिक टिकट होल्डर्स का जमात से इजहार ला ताल्लुकी। मुल्तान में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कलदम TLP की क़यादत की एहतजाजी कॉल का कोई जवाब नहीं था। बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद एहतजाज गैर मुनासिब था। गजा अमन मुआहदा हो रहा था, ऐसे में एहतजाज का कोई मकसद नहीं बनता था। सबसे पहले रियासत, उससे बढ़कर कोई नहीं। कहा मुल्क की सलामती और पाक अफवाज के साथ खड़े हैं। सरहदों पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिटाने के लिए पाक फौज के शाना बशाना खड़े होंगे। पंजाब में कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाएंगे। हर शहरी को इंसाफ और रोजगार उसके दरवाजे पर देना मेरा वादा नहीं, मिशन है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर से गुफ्तगू, कहा आवाम का इत्मीनान ही असल हुक्मरानी की बुनियाद है। फैसलाबाद पंजाब की सनती रीढ़ की हड्डी है। इसकी तरक्की पूरे सूबे की मईशत को तक़वियत देती है।
अरकान असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स का फैसलाबाद को इलेक्ट्रिक बस सर्विस फराहम करने पर इजहार तशक्कुर। पंजाब में कब्जा माफिया का बाब हमेशा के लिए बंद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। गैर मनकूला जायदाद की मलकियती तहफ़्फ़ुज़ का ऑर्डिनेंस मंजूर। ज़मीन का मुकदमा बरसों नहीं चलेगा, फैसला सिर्फ 90 रोज़ में होगा। अपील हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में खसूसी ट्रिब्यूनल सुनेगा। अपील का फैसला भी 90 रोज़ के अंदर होगा। पंजाब के हर ज़िला में तनाज़ात के हल के लिए कमेटी कायम होगी। अवाम की ज़मीन हथियाने वालों से कब्जा छुड़ाने के लिए पैराफोर्स की खिदमात हासिल करने की सिफारिश का जायज़ा। मरीम नवाज ने कहा कि अब कोई किसी की ज़मीन नहीं छीनेगा। मां जैसी रियासत हर कमज़ोर के साथ खड़ी है। तालीम और रोज़गार देना हुकूमत का फ़र्ज। जहां 32% नौजवान बेरोज़गार हों वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का जाफराबाद में बनो काबिल एंट्री टेस्ट से खिताब। कहा अरबाब इख्तियार के इक़दाम नौजवानों को मायूस कर रहे हैं। नौजवानों के लिए कुछ करोगे तो वो आपके दस्तोबाजू बनेंगे। सदियों से कौम के बच्चों को जाहिल बनाकर रखा गया। पाकिस्तान आम अवाम का है, किसी वडेरे या जागीरदार का नहीं है। बलूचिस्तान आगे बढ़ेगा तो पाकिस्तान भी आगे बढ़ेगा। पाकिस्तान की IMF को फाजिल बजट की शर्त पूरी करने के लिए 200 अरब के इजाफी टैक्स लगाने की यकीन दहानी। ज़राए के मुताबिक लैंडलाइन, मोबाइल फोन्स और बैंकों से कैश निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह बढ़ाई जाएगी। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स, स्वीट्स और बिस्किट्स पर FET में इजाफा होगा। हुकूमत की IMF को सालाना प्राइमरी बजट सरप्लस हदफ में कमी पर कायल करने की कोशिश। LPG की फी किलो कीमत में 5 रुपये 88 पैसे की कमी। नई कीमत 201 रुपये 60 पैसे हो गई। ओगरा के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 69 रुपये 44 पैसे सस्ता होगा। नई कीमत 2378 रुपये 89 पैसे मुकर्रर। हुकूमत का नेट मीटरिंग की कीमत में बड़ी कमी पर गौर। निर्ख 22 रुपये से कम करके 11.5 रुपये फी यूनिट करने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक नेट मीटरिंग पॉलिसी ने ग्रिड सार्फिन पर 2 रुपये फी यूनिट तक बोझ डाल दिया। सोलर सिस्टम के बायस ग्रिड के जरिए फ़रोख्त बिजली की फ़रोख्त में 3.2 अरब यूनिट कमी हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुतल्लिका हुकाम को कीमतों पर नज़रसानी की हिदायत। सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ी खुशखबरी। वफाकी काबीना ने हाउस रेंट सेलिंग में इजाफे की मंजूरी दे दी। इतला ग्रेड 21 से 22 तक के मुलाजमीन पर होगा। वजारत हाउसिंग एंड वर्क्स ने हाउस रेंट सेलिंग में 85% इजाफे की समरी काबीना को भेजी थी। इजाफे से कौमी खजाने पर 12 अरब का बोझ बढ़ जाएगा। जहां पारा चिनार पर हमला हुआ वो रास्ता दूसरे मुल्क से आता है। अपना दुश्मन पहचाने, सूरत हाल को ठंडा करने की कोशिश करें। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुसरत लाली की पारा चिनार काफिला हमला केस के मुलजिम की दरख्वास्त जमानत की समाअत के दौरान रिमार्क्स। वाक़े में 37 अफराद जाँ बहक, 88 जख्मी हुए। CDD के वकील ने दलाइल दिए कि जस्टिस मुसरत लाली ने इस्तफसार किया कि वाक़े में एक ही बंदे की शिनाख्त हुई है क्या जो हमला करने पहाड़ों से आए थे। उनमें से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। वकील ने जवाब दिया कि 9 अफराद की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की है। जस्टिस मुसरत लाली ने पूछा कि अब क्या सूरत हाल है, रास्ते खुल गए। वकील ने जवाब दिया कि सुबह 9 बजे से दिन 2 बजे तक रास्ते खुले रहते हैं। NCCI अफसरान के खिलाफ करप्शन का केस। गिरफ्तार 6 अफसरों को लाहौर की अदालत में पेश कर दिया गया। FIA की तरफ से मुलजमान के मजीद जिस्मानी रिमांड की सदा पर फैसला महफूज। मुलजमान से 4 करोड़ 25 लाख से जायद रिकवरी की रिपोर्ट अदालत में पेश। रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर चौधरी सरफराज से 1 करोड़ 25 लाख 48 हज़ार, असिस्टेंट डायरेक्टर शोएब रियाज से 36 लाख 48 हज़ार, मुलजिम अली रजा से 70 लाख, मुलजिम जवार से 9 लाख, यासिर गुज्जर से 19 लाख रुपए रिकवर किए गए। मुलजिमान के आमदन से जायद असासों की तहकीकात शुरू कर दी गई। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी में कमी न आई, मामूलात ज़िंदगी मुतासर। गले और आंखों की बीमारियों में इजाफा। बागों का शहर लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर।
एयर क्वालिटी इंडेक्स 230 रिकॉर्ड, कराची का दूसरा नंबर, AQI 202 हो गया। 190 AQI के साथ तीसरे नंबर पर दिल्ली। पाकिस्तान के आलूदा तरीन शहरों में मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलपुर, पेशावर, सियालकोट, फैसलाबाद और एबटाबाद भी शामिल।